चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुंबई में आज इंडिया गठबंधन की बैठक, 28 पार्टियां इस बैठक में शामिल हो सकती हैं। अखिलेश यादव, जयंत चौधरी भी बैठक में शामिल होंगे। सूत्र बता रहे हैं कि बैठक में सीट बंटवारे पर चर्चा हो सकती है। साथ ही साथ सूत्र ये भी बता रहे हैं कि कौन होगा इंडिया का संयोजक और आखिर इंडिया गठबंधन का लोगो क्या होगा, इसे लेकर भी फैसला हो सकता है। यानी कि संयोजक कौन होगा, लोगो कैसा होगा, सीटों के बंटवारे पर चर्चा हो सकती है। तो 3 प्रमुख विषय बताए जा रहे हैं, क्योंकि इंडिया गठबंधन में संयोजक तय करना है इन पार्टियों को कि कौन इनका संयोजक होगा, किसके नाम पर ये पार्टियां एकजुट होंगी और किसका नाम सभी पार्टियों के लिए मंजूर हो। तो आज ही इंडिया गठबंधन का लोगो भी तय हो सकता है। और हमारे साथ इस खबर पर मार्तंड लाइव जुड़ चुके हैं। मार्तंड, जो 3 बात निकलकर सामने आ रही है उसमें यह है कि इंडिया गठबंधन का संयोजक कौन होगा और इसका लोगो तय करना है, और सबसे अहम बात सीटों का बंटवारा। जी मार्तंड। जी बिल्कुल, देखिए इंडिया गठबंधन की मुंबई में आज बैठक होने जा रही है। तीसरी बैठक है जब से इस गठबंधन को लेकर मुहिम आगे चली है। पहली बैठक पटना में हुई, फिर बेंगलुरु और अब मुंबई। लेकिन सबसे बड़ी चीज है, इस बैठक को महत्वपूर्ण इसलिए माना जा रहा है कि जो खबरें निकलकर सामने आ रही है कि इस बैठक में संयोजक तय किया जाना है कि आखिर इस गठबंधन का संयोजक कौन होगा। सबसे पहली बात, संयोजक की अगर बात करें तो 2 नाम इस रेस में सबसे आगे हैं। सबसे पहले जो है कांग्रेस के जो अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे, उनका नाम आगे है, और साथ ही साथ नीतीश कुमार जो कि इस गठबंधन को लेकर काफी आशावादी दिख रहे हैं। लगातार जो है इस गठबंधन को में अन्य दलों को शामिल करने की कवायद कर रहे हैं। दूसरी चीज है कि चुनाव में जब पार्टी जाएगी, जब ये गठबंधन जाएगा, चूंकि लोकसभा चुनाव सामने है, 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं, तो ऐसे में लोगों क्या हो, एक झंडे के नीचे जो है जो भी पार्टी का कैंडिडेट होगा वो उस गठबंधन के झंडे के नीचे लड़ेगा, तो उसका लोगो तय किया जाना है। और उससे भी महत्वपूर्ण चीज है सीट शेयरिंग, जहां पे बात पेच फंसा हुआ है। लगातार जो है ये बात सामने आ रही है कि सीट शेयरिंग का वो फॉर्मूला है जिसको यहां डिसाइड किया जाना है। चूंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें कई दल शामिल हैं, 28 दल शामिल हैं अलग अलग प्रदेश के, और इस बैठक में आपको बता दें कि 6 मुख्यमंत्री भी अलग अलग प्रदेशों के शामिल हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक जटिल मुद्दा है जिसको आज सुलझाने की कोशिश होगी। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि बैठक जरूर मुंबई में हो रही है, लेकिन नजर फिर एक बार सबकी जो है उत्तर प्रदेश में है, खासतौर से बहुजन समाज पार्टी को लेकर। बहुजन समाज पार्टी को लेकर पिछले दिनों अटकलें हुई कि लगातार कांग्रेस की तरफ से कोशिश की जा रही है गठबंधन में शामिल करने को लेकर। हालांकि कल मायावती ने इन बातों का खंडन कर दिया, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी कांग्रेस ये चाहती है कि इस गठबंधन में बहुजन समाज पार्टी शामिल हो, क्योंकि उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो 80 लोकसभा सीटें आती हैं। बसपा यहाँ की एक बड़ी पार्टी है, और अगर 1-on-1 एनडीए वर्सेस इंडिया फाइट करनी है तो उत्तर प्रदेश में बसपा बहुत जरूरी है, क्योंकि बसपा अगर गठबंधन में नहीं जाती है तो इससे नुकसान, क्योंकि बसपा पहले ही जाहिर कर चुकी है कि वो ना एनडीए में जाएगी और ना इंडिया में अकेले दम पे चुनाव लड़ेगी। छोटा सा मैं सवाल करना चाहता हूं मार्तंड, जो बात आपने कही है इंडिया गठबंधन को है, एनडीए को उतना नुकसान नहीं होगा। इसको देखते हुए सबकी नजर जो है उत्तर प्रदेश पे टिक गई है। एक बार फिर से आपको बता दें कि मायावती का जो दलित वोट बैंक पे मायावती की जो पकड़ है वो काफी मजबूत है। लगातार पिछले चुनाव में भी हमने देखा कि भले मायावती की पार्टी वोट परसेंटेज को सीट में कन्वर्ट करने में विफल रही हो, लेकिन अभी भी 12.5 से 13% कोर वोटर मायावती का है। जो दलित समुदाय की अगर बात करें तो दलित समुदाय में सबसे ज्यादा वोटर जो है जाटव, जो जिस समुदाय से खुद मायावती आती हैं। तो कहीं ना कहीं इन सब चीजों को, तमाम पहलुओं को देखते हुए, और उत्तर प्रदेश को बिना फतह किए दिल्ली में सरकार बनाना मुश्किल है, ये सभी लोग जानते हैं। तो उसको देखते हुए मायावती को लगातार इस गठबंधन में शामिल करने की कोशिश की जा रही है। अब देखना होगा कि इस बैठक में क्या कुछ बातें निकलकर सामने आती है, और बैठक के बाद क्या फिर से मायावती को अप्रोच किया जाता है। जी बिल्कुल, जो बात आपने मार्तंड कही कि मायावती को कहीं ना कहीं अप्रोच किया जाएगा, पर अभी अगर हम स्थिति देखें, मायावती मना कर चुकी हैं, इंडिया में भी शामिल नहीं होंगी, एनडीए में भी शामिल नहीं होंगी, और साथ ही साथ समाजवादी पार्टी जो कि फिलहाल इस गठबंधन में है, यानी कि इंडिया गठबंधन में, तो क्या माना जाए कि उत्तर प्रदेश की जितनी भी सीटें हैं वहां पर समाजवादी पार्टी की ही ज्यादा
एक वर्चस्व वाली बात भी होगी और हस्तक्षेप भी चलेगा समाजवादी पार्टी का ही ज्यादा, अगर इंडिया गठबंधन में बसपा शामिल नहीं होती है तो। जी बिल्कुल, देखिए बिल्कुल सही सवाल आपने किया। आपको बता दें कि जो मामला फंसा हुआ है उत्तर प्रदेश में, सबसे बड़ी जो चुनौती है वो बसपा अगर इस गठबंधन में नहीं शामिल होती है तो इसकी कई वजह हैं क्यों नहीं शामिल हो सकती। उसका कारण सबसे बड़ी समाजवादी पार्टी है, क्योंकि बसपा साफ तौर पे अगर इस गठबंधन में जाती है तो वो आधी सीट की मांग करेगी, यानी कि जो है 40 के आसपास सीटों की मांग करेगी। अखिलेश यादव खुद यहाँ पे एक बड़े भाई की भूमिका में रहना चाहते हैं, पूरा कंट्रोल उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो अपने हाथ में रखना चाहते हैं। इसीलिए अगर उत्तर प्रदेश के दृष्टि से देखा जाए तो इस बैठक में जो बाकी 3 पार्टियां शामिल हो रही है, समाजवादी पार्टी, आरएलडी और अपना दल कमेरावादी, जो कि समाजवादी पार्टी के साथ अभी गठबंधन में है, तो कहीं ना कहीं इनको टैकल करना आसान है। लेकिन अगर बहुजन समाज पार्टी को लेकर आते हैं, वो बड़ी पार्टी है, तो वो 50-50 पे वहां पे बात होगी। अगर बहुजन समाज पार्टी 40% सीटों की 50% सीटों की बात करती है, यानी कि 40 सीटों की अगर बात करती है तो बची 40 सीटें, उन 40 सीटों में फिर बाकी पार्टियों का शेयर होगा, जिसमें कांग्रेस भी शामिल होगी, समाजवादी पार्टी भी शामिल होगी। पेच यही फंसा हुआ है और यही वजह है कि लगातार कांग्रेस की तरफ से तो कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से उस तरीके की कोशिश नहीं हो रही है, क्योंकि समाजवादी पार्टी यहां पे खुद जो है अग्रणी भूमिका निभाना चाहती है उत्तर प्रदेश में। हालांकि समाजवादी पार्टी अगर इस समय की बात करें तो विपक्ष की बात करें उत्तर प्रदेश में तो सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी है। बिल्कुल। इस लिहाज से समाजवादी पार्टी ये चाहती है कि यहां पे कमान उसके हाथ में रहे, अखिलेश यादव के हाथ में रहे। यहीं पे मामला फंसा हुआ है। अब देखना होगा कि इस बैठक में क्या कुछ निकलकर सामने आता है, उसके बाद इंडिया गठबंधन क्या रणनीति आगे बनाता है, क्या बहुजन समाज पार्टी को फिर से अप्रोच किया जाता है। हालांकि मायावती अभी मना कर चुकी हैं किसी भी गठबंधन में जाने के लिए, चाहे वो इंडिया हो या एनडीए। बिल्कुल अहम बात आपने मार्तंड कही है। अब थोड़ा इंतजार जरूर हमें करना होगा और फिर देखेंगे क्या कुछ निर्णय लिया जाता है या फिर पोस्टपोन वाली स्थिति हो जाती है, यानी पसोपेश में स्थिति रहती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।